ये ख़वातीन सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में केपी और पंजाब इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत के बाद जो है ना फुटपाथ में बैठ के जो है ना आज लगता है मुझे ये वो बात सुनिए। अब आपने डिसाइड करना है, आपने क्या 5 रुकनी बेंच है। अब बेंच पता है क्या है? नंबर 1 है लकड़ी वाला बेंच, अब आप पाँचों ने डिसाइड करना है। नंबर 2 है लोहे वाला बेंच, नंबर 3 है जो है वो अस्करी सीमेंट वाला, फौजी सीमेंट। अब बताएं कौन सा बेंच है? इनिशियली जो बेंच बना था वो बेंच था प्लास्टिक का, जब 5 बेंच उस पे जजेस उस पे बैठे वो टूट गया। फिर उसके ये साजिश आपकी है प्लास्टिक वाला बेंच। उसके बाद जो है वो बेंच बनाया गया, उसके बाद बेंच बनाया यार वैसे प्लास्टिक वाले बेंच के लिए ये ठीक है, प्लास्टिक वाला बेंच तुम्हारा था। इसलिए हमने डिसाइड किया। उसके बाद लोहे का बेंच बनाया गया, वो भी टूट गया। अब फाइनली जो है वो अस्करी सीमेंट के साथ एक बेंच बनाया गया और उम्मीद ये है कि वो नहीं टूटेगा। लेकिन अब उस अस्करी सीमेंट के बेंच के ऊपर मजीद जो है वो बोझ ना डाला जाए, 3 को 13 करने की कोशिश ना की जाए, तो मेरे ख्याल से ये बेंच मजबूत। ये सबीन है, सबीन प्लास्टिक वाला ठीक नहीं था फिर। मेरा ना प्लास्टिक के बेंच से कोई ताल्लुक है ना जो बाकी बेंचेस के आपने नाम लिया, मेरा किसी बेंच से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा फौजी सीमेंट वाले बेंच से भी ताल्लुक नहीं है। बेंच की नहीं, इनको पीढ़ी की जरूरत होती है। मुझे लगता है ये आफ्ताब वाला नया कोई बेंच है, बेशर्मी वाला। बेंच की हैंडी पे मैं बैठती हूँ। आफ्ताब सच बताना आपने क्या कौन सा बेंच सही है? सच में बेशर्मी वाला ठीक है। क्या यार इतनी सीरियस हो रही है? ये बेशर्मी वाला बेंच कौन सा होता है? उनको शर्म नहीं आती, वो सीरियस भी कभी कभी हुआ करते हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको नहीं आ रही है तो हम शर्म आके बोल दें बेशर्मी वाली बेंच। मैडम आप क्या समझती है कौन सा बेंच होना चाहिए? ये बेशर्मी वाला होना चाहिए। इसमें ये मैंने बोला नहीं अपना अलग अलग बेंच है। लड़ाई होगी है जिसकी नहीं बनती है, मेरी और तेरी भी नहीं बनेगी। चल कोई और। ये मुझे लगता है शायद वहीद वाला तो नहीं है ये? मैंने बोला तो शायद वहीद। खामोश साइलेंट। ये हमारी जो है ना ख़वातीन सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल से वाबस्ता हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से आज केस की समाअत थी जो पीर तक मुलतवी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना पाँचों ने बैठ के सेल्फियाँ शुरू की थी और ख़ास तौर पे बेंचेस पे इनका तबसरा बड़ा जानदार तबसरा जारी था कि ये आसिया कुछ कहना चाह रही है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप इस वीडियो को अपलोड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मजाक था और चूंकि दिन बड़ा हेक्टिक सा गुजरता है तो हम ही मजाक कर रहे हैं। मैं नहीं मानूंगी तो डर के मारे बोला जा रहा है ये मजाक था। हम मजाक नहीं, हम कभी कभी सीरियस भी हुआ करते हैं। ये बिल्कुल नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बात सुनी। ये असल में ना पीर तक समाअत मुलतवी होने के बाद ये पाँचों जो है ना खुश है। खास तौर पर ये तीनों तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पता नहीं आसिया की तो दुआएं 2 दफ़ा जो है ना वो कबूल हुई हैं। कल इसने दुआ किया बेंच टूट जाए और बेंच टूट गया, आज दुआ किया बेंच टूट गया। अब देखते हैं कि ये 3 वाला जो अस्करी सीमेंट का बेंच बन गया, अब ये देखते हैं कैसे होता है। तो ये ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़यालात हैं, कभी कभार हंसी मजाक भी कर लिया करें ताकि जो है ना रमज़ान कहाँ है देखे बंदा। बात सुनिए, आज चीफ जस्टिस साहब अंदर रोए हैं तो आप लोग जश्न मना रहे हैं। यार हद ही हो गई। देखें ऐसा भी ना करें यार। ये देखें आफ्ताब यार, देखें वो आप दीदा हो गए और उन्होंने आज बता दिया। यार आप दीदा देखें, आँखों में आंसू आए तो फिर वो आप देखें उनके ये जज्बात इनकलाब लाएंगे। पक्की बात है। आप मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल साहब के साथ हैं। उनको इस चीज़ का ज़्यादा दुख हुआ होगा कि यार ये कैसा बेंच बना के लेके आए जो टूटे जा रहे से वो आप मतलब अब तो हो गया ना अस्करी सीमेंट का बनेगा। नहीं अब आखिरी बेंच कौन सा बना है? छोटी है कि ये नहीं टूटेगा? यार खुशी के आंसू होंगे फिर उनके। इधर तो कुछ भी नहीं होती है। नहीं आपने जो नाम लिया ना वो टूटने वाला नाम है। लेकिन आपको भी देख लें ओ भाई, हम तो देखें लकड़ी वाला भी देख लिया, वो टूट गया। ठीक है, प्लास्टिक का भी टूट गया, लोहे का भी टूट गया, तो अब जो है ना सीमेंट का ही रह गया था बस। शीशे वाला बनाया वो भी टूटने में देखा है।
5 रुकनी भी टूटते थे। और अब तो आशिया की ना जो बोलती है वो भी बंद हो गई है, लगता है रोज़ा लग गया, अब मुझे लग रहा है यही है। ठीक है, उसके साथ ये हमारे हैदर शराजी हैं ना, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त। तो बस इमरान खान साहब के पुराने दोस्त। हमने उनके साथ ताल्लुक़ लगाया यार नहीं, पहले आप पे बड़ी तनकीद, पीटीआई वाले बड़े तनकीद करते थे, हैदर शराजी ये, हैदर शराजी वो, तो अब तो आपके हवाले से अच्छे कमेंट्स आने चाहिए यार। मैं पीटीआई बीट करता हूँ। अगर पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमा तनकीद करते हैं तो ये मुस्बत चीज़ है मेरे लिए कि किसी भी सियासी जमात को कवर करो, कुछ अच्छा कर रहा होगा इसीलिए उस जमात के लोग तनकीद कर रहे हैं। सहाफ़ी पे जब भी किसी भी जमात की जानिब से तनकीद हो और वो उसी जमात को कवर कर रहा हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बेहतरी कर रहे हैं। ये हैदर शराजी साहब की जो है ना दिल की आवाज़ थी, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की दिल की आवाज़ उभर कर बाहर आई है। चीफ साहब आज जज्बाती हुए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फैसले बोलने चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का जो उनके जो दिल की आवाज़ थी ना, उनके जो तासुरात थे जो आबदीदा हो गए वो खुल कर सामने आए ना, इस तरह मुझे आज जो है ना हमारे दोस्त हैदर शराजी के जो अल्फाज हैं वो भी खुल कर सामने आ रहे हैं कि ये भी आबदीदा हो गए कि आज चीफ जस्टिस आज ऐसे आबदीदा क्यों हो गए। उनके लिए मेरे ये अल्फाज वो काबिल एहतराम है, ये ना यही चाह रहे हैं। कोई भी जज हो उसके फैसले डिसीजंस बोलने चाहिए बजाय इसके कि वो जज्बाती हैं। वकला भी यही कह रहे हैं। ये हमारे हैदर शराजी साहब थे और वो आपको कोने में जो है ना रेड कपड़े और ब्लैक जैकेट में जुल्करनैन और मरियम नवाज़ शरीफ नहीं है, ये मरियम नवाज़ खान है। आप लोग ये ना समझे कि ये मरियम नवाज़ हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको सारे सहाफ़ी दोस्त नज़र आ रहे हैं और जो है ना केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। अब सारों को जो है ना रोज़ा भी लग गया है और पीर की समाअत का इंतज़ार है कि क्या फिर से कोई बेंच टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि 9 रुकनी से शुरू होने वाला बेंच बिल आकर 3 रुकनी तक पहुंच गया है। तो ये बड़ी परेशानी भी है, तो लोगों को खुशी भी होती है क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, वक्फा हो जाता है कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और ये सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है और ये हमारी ख़वातीन सहाफ़ी थे। तो दोस्तों ये सारा माजरा आपने देखा और यकीनन एक कुछ हद तक यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम हंसी मजाक कर रहे थे, इसको सीरियस ना लीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना वो थकावट के बाद हमारी ख़वातीन सहाफ़ी दोस्तों के साथ थोड़ा सा हम जो है ना रिलैक्स माहौल फ़ील कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कहा चलो कोई शरारत कर लेते हैं, कोई हंसी मजाक कर लेते हैं, तो इसको मजाक ही समझा करें। तो मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बाय बाय।